हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो शुरू करें आज का लेक्चर। लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ा था। तो हम लोग कौन सा टॉपिक को कवर कर रहे थे, घातांक और घात को, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो उसी लेक्चर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 2-3 फॉर्मूला रह गया है, उसको डिस्कस करके फिर इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे। उसके बाद लेक्चर को वहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज का लेक्चर। तो देखो, अगर हम लिखे हैं 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब देखो, एक 2 को लिखो 3 के साथ और दूसरा 2 को लिखो दूसरा वाला 3 के साथ। अब इन दोनों को इंटू करो तो कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू में ये दोनों को इंटू करो तो कितना हो जाएगा 6। और क्या बताए थे कि 6 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, और ये वाला 6 का पावर कितना हो जाएगा 1। तो देखो, तो ये एक फॉर्मूला में आ गया। कौन सा फॉर्मूला में, कि a का पावर m इंटू में a का पावर n रहता है। तो कैसे लिखते हैं इसको, a का पावर m प्लस में n। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको 6 का पावर 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 1 प्लस 1 मतलब कि 6 का पावर 2। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 4 का पावर 2 इंटू में 5 का पावर 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 4 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 5। तो एक 4 को एक 5 पे एक 5 के साथ लिख दो और दूसरा वाला 4 को दूसरे 5 के साथ लिख दो। तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इसको इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 20 का पावर कितना है 1, और यहाँ पे 20 का पावर कितना है 1। अब फॉर्मूला क्या बोलता है कि जब भी इस तरह से रहेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 20 का पावर 1 प्लस 1। 20 का पावर 1 प्लस 1 मतलब कि 20 का पावर 2। ये वाला समझ में आया ना समझ में। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कितना आया है 20 का पावर 2, और देखो तो यहाँ पर भी पावर कितना है 2। यहाँ पे इंटू कितना आया था 6 का पावर 2, और यहाँ पर भी पावर कितना है 2। लेकिन एक बात ध्यान से देखो, अगर ये 2 और 3 को इंटू कर दे तो 6 आएगा कि नहीं। और जब 6 आ गया है तो यहाँ पे हम पावर नहीं लिख सकते क्या, ऊपर वाला पावर को सेम लिख देंगे तो एक फॉर्मूला बना कि नहीं। सेम यहाँ पर भी देखो, अगर पहले हम ये दोनों को इंटू कर दे तो कितना हो जाएगा 20, और पावर को ऐसे ही लिखे रहने दे तो कितना हो जाएगा ये 2। तो जो यहाँ लिखे है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और जो यहाँ लिखे वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्या यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं क्या वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो तो, अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2, तो इसको हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, 2 इंटू में 3 मतलब कि 2 इंटू में 3 और इसका पावर 2। अब इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 6 का पावर 2। आया ना समझ में। इतना लंबा ना करके इसको हम लोग डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से फॉर्मूला क्या बोलता है, ये क्या है, ये सब नंबर है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a इंटू में b, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, दोनों अलग अलग नंबर है इसलिए अलग अलग लिए हैं, लेकिन ऊपर ला सेम है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m, और यहाँ पर भी m इज इक्वल टू, यहाँ कितना लिखा हुआ है 6। तो 6 कैसे आया था, a इंटू बी किए थे तभी तो 6 आया था ना, और ऊपर में कितना लिखा हुआ है m। तो यहाँ से फॉर्मूला ये वाला बन गया कि नहीं, देखो तो, बन गया ना। फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर a का पावर m है इंटू में b का पावर m है, मतलब कि ऊपर में अगर पावर दोनों का सेम है तो नीचे वाला को इंटू करो और पावर जैसा है वैसा लिख दो। अगर ऊपर वाला पावर सेम है तो नीचे वाला को क्या करो, इंटू करो। तो 2 को इंटू कर देंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 6, और पावर में लिख दो 2 है तो लिखो 2। आया ना समझ में ये वाला। चलो कॉपी करो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पॉज करके देखेंगे। कॉपी कर लिया।
अगला चीज़ क्या है देखो तुम्हारा, कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, जैसे कि 2 का पावर मतलब 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है या फिर 100 है। अगर इसका पावर में अगर 0 है ना तो आंसर में आएगा यहाँ पे 1। अगर इसका भी पावर 1 में 0 है तो यहाँ आएगा 1। अगर इसमें भी 0 है तो आएगा 1, और इसमें 0 है तो 1, इसमें 0 है तो 1, और इसमें 0 है तो 1। तो ये सब चीज़ को देख के क्या समझ में आया कि कोई भी नंबर दिया गया है, ठीक है, कोई भी नंबर हो 1 से लेकर के तुम्हारा इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर हो, अगर पावर में 0 है तो उसका आंसर कितना आना चाहिए? उसका आंसर 1 आना चाहिए। ठीक, तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसे कि a का पावर अगर 0 आ गया है तो उसका आंसर कितना आएगा? 1। तो ये भी क्या है? फॉर्मूला। कॉपी करो जल्दी से। हो गया? आया ना समझ में? अब यहाँ पे a क्यों लिखे हैं? देखो तो नंबर अलग अलग आ रहा है कि नहीं। अब कोई सा भी इतना सारा नंबर है तो नंबर में से तो कोई भी नंबर आ सकता है, तो कोई भी नंबर आएगा तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है? ABCD यूज़ करना है। ABCD से लेकर के Z तक कोई भी अल्फा लेटर ले सकते हैं। तो इसे यहाँ पे क्या लिए हैं? A लिए हैं, और उसका पावर में कितना कर दिया है? 0, और इज इक्वल टू 1। आया ना समझ में? चलो ठीक। अब बस 2 पॉइंट रह गया है, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला पॉइंट, अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 तो इसको कैसे लिखते हैं? -2 इंटू में -2 इंटू में -2। अगर लिखा हुआ है 3 का पावर 4 तो इसको क्या लिखते हैं? -3 इंटू में -3 इंटू में -3 इंटू में -3। अगर लिखा हुआ है -4 का पावर 5 -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू -4 इंटू में -4 कितना है? 4 5 हो गया। और लिखा हुआ है -5 इंटू में 6 -5 इंटू में -5 इंटू में -5 इंटू में -5 इंटू में -5 कितना हुआ? 2 4 6। ऐसे ही लिखते हैं ना हम लोग। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे हम लोग आंसर का बात करें कि इसका आंसर कितना आएगा, तो इंटू करके जो भी आंसर आएगा तो उसको लिख सकते हैं, मतलब लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा उसको जानेंगे तो कैसे मतलब जानना होगा, तो क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। इसका ये दोनों का जोड़ा मिल गया लेकिन इसका नहीं मिला, तो आंसर में जो भी यहाँ पे नंबर आएगा आंसर वो माइनस में ही होगा कि नहीं? और यहाँ पे इसका और इसका जोड़ा मिल गया है, इसका और इसका जोड़ा मिल गया है, मतलब कि यहाँ पे आंसर जो भी आएगा वो कैसे में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, है कि नहीं? यहाँ पे देखो, इसका जोड़ा ये वाला, इसका जोड़ा ये वाला, और ये तो अकेला रह गया। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? माइनस में। इसका जोड़ा ये वाला, इसका जोड़ा ये वाला, ठीक, इसका जोड़ा ये वाला। यहाँ पे भी जो भी आंसर आएगा किस में आएगा? प्लस में। अब तुम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करके देखो तो कि क्या तुम लोग को दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्व कर लिया? अब ध्यान से देखो, अगर माइनस वाला टर्म है और उसमें कोई विषम संख्या है या फिर ओड नंबर है तो उसका आंसर भी किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। जिसका पावर क्या है? 3, मतलब कि विषम, जिसका पावर क्या है? विषम या ओड बोलो। और जिसका पावर क्या है? सम है या फिर इवन है, उसका आंसर देखो तो क्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे देखो, माइनस का पावर कितना है? 5, मतलब कि क्या हो गया? विषम हो गया, मतलब कि ओड हो गया। तो उसका आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। और अगर क्या लिखा है? सम है, मतलब कि इवन नंबर है, तो इसका आंसर भी किस में आ रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है। तो क्या हम लोग इतना सा देख करके, ऑब्जर्व करके, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर पावर आपका क्या है, अगर एक्सपोनेंट, अगर कोई भी नंबर का पावर, यहाँ पे पावर आएगा, ठीक है, अगर ओड रहा तो आंसर में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और अगर पावर में इवन रहा, इवन और समझ में आ रहा है ना? सम और विषम, सम,
तो इसका आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। आया ना समझ में ये वाला? जल्दी से नोट करो। कर लिया? तो ये सब क्यों बता रहे हैं? ताकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इतना ना करके हम लोग डायरेक्टली आंसर के बारे में बता सकते हैं और जान सकते हैं कि जब ऑड रहता है तो माइनस में आता है आंसर, और जब इवन रहता है तो उसमें प्लस में आता है आंसर, ठीक। अब लास्ट पॉइंट है तुम्हारा डिवाइड से रिलेटेड। जैसे कि अगर लिखे हैं 7 डिवाइड बाई और 7 का पावर 18 डिवाइड में 7 का पावर 8, तो कैसे लिखते थे इसको? 7 का पावर 18 इंटू में 1/7 का पावर 8 लिखते थे कि नहीं? बिल्कुल लिखते थे। अब इसको अगला स्टेप में कैसे लिखते थे? 7 का पावर 18 बाई 7 का पावर 8। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करते थे? इसको ऊपर भेज देते थे, तो 7 का पावर 18 इंटू में 7 का पावर -8। अब ये फॉर्मूला में आ जाता था। कौन सा फॉर्मूला में? a का पावर m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। तो उसको वही फॉर्मूला में पुट करते थे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 का पावर 18 माइनस 8, मतलब कि 7 का पावर क्या हो गया? 10। आई ना समझ में ये वाला? अब ऐसा क्यों किया है, ध्यान समझो। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर जो चीज़ डिवाइड में दिया गया है 18 में डायरेक्ट 8 घटा दे, 18 में 8 घटा दे, तो कितना आएगा आंसर? 7 का पावर 10 आया कि नहीं? तो इतना खिचड़ी बनाने से अच्छा नहीं है कि हम लोग यहीं पे सॉल्व कर दे। कैसे? दूसरा क्वेश्चन से समझते हैं। अगर लिखा हुआ है 5 का पावर 20 डिवाइड में 5 का पावर 10, तो डायरेक्ट यहीं पे माइनस कर दो। 20 में 10 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5 का पावर 10। अब देखो तो ये वाला कितना लंबा गया है और ये वाला कितना शॉर्ट में आ गया है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ना करके अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो मेरा टाइम बचेगा कि नहीं? बचेगा ना। और एग्ज़ाम में यही तो मैटर करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सके, ठीक। आया ना समझ में ये वाला? नहीं आया? एक और क्वेश्चन कर दे, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। क्या बोले? अगर 11 का पावर 11 है डिवाइड में 11 का पावर 2 है, तो डायरेक्ट 11 में 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का पावर 9। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। आसान है ना? चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इतना कुछ सीख गए हैं कि क्वेश्चन को मतलब कि अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी नहीं बन पा रहा है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हम लोग अभी सीख रहे हैं तो सीखने में ध्यान देंगे। जब स्पीड आ जाएगा, जब सीख जाएंगे तो स्पीड अपने आप आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन में 2 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 4, ठीक। इसको बोला है सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू में 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 2, ऐसे ही तो लिखते थे ना हम लोग। लेकिन अब ऐसा करेंगे क्या? नहीं। अब हम लोग को फॉर्मूला पता है तो क्या ले सकते हैं हम लोग? डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? अगर लिखा हुआ है 2 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 4, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 7। कैसे? तो लिखेंगे a का पावर m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस में n। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दिखाना होता है कि देखिए सर इस वाला फॉर्मूला का हम वहाँ पे यूज़ किए हैं। आया समझ में? हाँ, सॉल्व तो हो गया। अगर इसको इंटू करके लिखना है तो फिर तुम लोग क्या कर सकता है? इंटू करके जो आंसर आ रहा है उसको भी ले सकता है। यहाँ पे हम बस ये बताने के लिए लिखे थे इसको कि फॉर्मूला को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक। कॉपी करो।
अगला क्वेश्चन है 7 का पावर 15 डिवाइड में 7 का पावर 10। अब अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया क्या कि जब भी डिवाइड में आए तो क्या करना है, 7 का पावर 15 में 10 को माइनस कर दो, मतलब कि 7 का पावर 5। यही तुम्हारा क्या आंसर। अगर इंटू करके लिखने के लिए बोले तो वही करते रहना, इंटू मतलब रफ में करना, इंटू 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 और इंटू। ये दोनों को इंटू करेंगे तो 49 आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 49 आएगा, और ये वाला जाएगा क्या 7। इन दोनों को इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 4 3, और यहाँ पर हो जाएगा 49। फिर उसके बाद ये दोनों को जो भी इंटू करना, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, वहाँ नहीं मतलब कि यहाँ पे लिख देना। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर आप तो कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये सब कर करके आदत हो गया, तो हम लोग को पता है कि 3 बार इंटू करने से कितना आता है और 4 बार इंटू करने से कितना आता है, और ये सब आपका में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब तुम लोग भी सीख जाओगे कब, जब तुम लोग लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जब बार बार एक वही चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी तो तुम लोग भी क्या करोगे, जान जाओगे कि कैसे बनता है क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़े। दुनिया का नारा बढ़े चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, t का पावर 9 इंटू में t का पावर 5। तो क्या है देखो तो t का पावर 9 इंटू में t का पावर 5, ये तुम्हारा फॉर्मूला में नहीं आ गया है, a का पावर m इंटू में, यहाँ नहीं, अरे यार क्या कर रहे हैं, t का पावर 14 नहीं आ जाएगा, कैसे, a का पावर m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। लेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो तुम कोई भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ये लोग जो हवा बना के रखा हुआ है ना कि सर बाहर से क्वेश्चन आता है, बाहर से क्वेश्चन आता है, अरे पाकिस्तान से थोड़ी ना क्वेश्चन आता है, बाहर से क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा क्लियर है तो बस नंबर को वहाँ पे चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है ना कि एनसीईआरटी में अगर तुम लोग जैक बोर्ड में पढ़ते हो तो जैसा एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा हुआ है एज इट इज तुम्हारा क्वेश्चन में दिया जाता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है, नंबर को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 का पावर 2 का पावर 3 इंटू में 7 का पावर 3। अब कैसे बनाएंगे इसको, फिर से वही देखो बोर्ड मास यहाँ पे आया कि नहीं आया। अब तो तुम लोग सोच रहा हो कि बोर्ड मास कैसे आया, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट भी आ गया है और इंटू भी आ गया है, तो बोर्ड मास ही होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो फॉर्मूला बताए थे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला इससे इंटू हो जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। कैसे आया है बताओ, कैसे आया है, तो बताया था ना कि a का पावर n या m बोल दो और इसका भी पावर m, तो कैसे लिखते थे, a का पावर m इंटू में n लिखते थे कि नहीं। चलो गुड। अब देखो फिर से फॉर्मूला आ गया कि नहीं, या तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 9, कैसे, a का पावर m इंटू में a का पावर n, a का पावर m प्लस में n। देखो तो 7 की जगह पे क्या है a, यहाँ भी देखो तो सेम है और ऊपर में नंबर अलग अलग है इसलिए m n आया है। तो जब भी इस फॉर्मूला में इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो उसका डायरेक्ट आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, a का पावर m प्लस में। तो क्या लिखे हैं, a का पावर में m प्लस में, मतलब कि 7 को लिख करके ये दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। आया ना समझ में। चलो जल्दी से कॉपी करो, हो गया। जब हम बता रहे हैं तब कॉपी नहीं करना है, जब हम कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद फिर कॉपी करना है। ठीक, अभी तुम्हारा ध्यान सिर्फ जो हम बता रहे हैं और जो मतलब कि जो बोर्ड पे बता रहे हैं और जो बोल रहे हैं उस पे होना चाहिए, उसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं, कोई बाबू नहीं और कोई सोना नहीं। मैसेज आ रहा है बोल दो कि बाद में बात करेंगे, अभी मास्टर का क्लास चल रहा है तो हम क्लास करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन 2 का पावर 20 डिवाइड में 2 का पावर 18 ब्रैकेट इंटू में 2 का पावर 2। फिर से वही डिवाइड आ गया है तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर, अब 20 में 18 घटा दो तो कितना बच जाएगा 2, इंटू है 2 का पावर 2,
देखो फिर से फॉर्मूला में आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 का पावर 4 कैसे आया, a का पावर m इंटू में a का पावर n इंटू में सॉरी इज इक्वल टू a का पावर m प्लस में n। अब तो सोच रहा होगा कि सर यहाँ तो बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला में आ गया ना हम लोग का। कर लिया कॉपी, चलो आगे बढ़े। आसान है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं ना बता रहे हैं। देखो आसान है ये सब चीज़, ठीक है। वीडियो को जब और एक बार रिवाइज करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। और ज़्यादा अगर स्पीड बोल रहे हैं तो वीडियो, तुम लोग के पास ऑप्शन है कि वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लें, और या फिर ज़्यादा अगर धीरे बोल रहे हैं तो वीडियो को फास्ट करने का तुम लोग के पास क्या है, ऑप्शन है, ठीक। तो लोड नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर 3 और यहाँ पे है 4, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, 2 का पावर 3 इंटू में 4, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 12। कैसे, कौन सा फॉर्मूला था, a का पावर में m इंटू में n, तो क्या लिखते थे a का पावर में m इंटू में n लिखते थे कि नहीं। चलो ठीक, उतारो कॉपी करो जल्दी से। 26 बोलते हैं 625 डिवाइड बाई 5 का पावर 4, तो 625 डिवाइड बाई 5 का पावर 4, 625। अब देखो जब 5 का पावर 4 करोगे, साइड में करते, ठीक है, 5 का 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 5, यही होता है 5 का पावर 4 मतलब। अब देखो 5 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 25, 5 का टेबल 5 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा 25, बीच में क्या है इंटू, लगाएंगे इंटू। अब इस दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर में 625, मतलब कि ये कितना आ गया 625। ऊपर में भी वही है, नीचे में भी वही है, काट दो तो ये हो जाएगा आंसर 1 1, मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा इसका 1। आए ना समझ में क्वेश्चन में, क्या बताएं कि देखो ये तो क्वेश्चन था, तो जो लिखा हुआ है उसको लिखे, उसके बाद डिवाइड में था तो डायरेक्ट नीचे लेकर के आए, ठीक। अब क्या कर दिए, इसको इंटू के फॉर्म में लिख दिए। अब 5 को 5 से जब इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 25, और इस वाला 5 को इस वाला 5 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 25। अब बीच में क्या है इंटू, तो यहाँ पे लगा दिए इंटू। अब 25 को 25 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक, वही लिखे हैं। उसके बाद दोनों एक जैसा था तो दोनों को क्या कर दे, काट के एक आंसर लेकर के आए हैं। समझ में आया ना, चलो टू का पावर 3 इंटू में 2 और इसका भी पावर 3। अब देखो यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब ये देखो फॉर्मूला में आ गया कि नहीं, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 प्लस 1 और इसका भी पावर 3, 2 का पावर कितना हो गया ये 4 और ये आ गया 3। अब ये वाला कैसे आया था, कौन सा फॉर्मूला में आया था, a का पावर m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस में n। आया समझ में। अब ये वाला कौन सा फॉर्मूला में आ गया, 2 का पावर 4 इंटू में 3, आंसर क्या हो जाएगा 2 का पावर में 12। कौन सा फॉर्मूला में आया है, तो a का पावर में m का पावर n, तो यहाँ क्या लिखेंगे a का पावर m इंटू में n, ठीक। समझ में आ रही है ना बात है, नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को दोबारा पॉज करो और फिर से पीछे करके देखो कि क्या बता रहे हैं। जब एक ही चीज़ बार बार आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा ही होता है हमेशा, अगर कोई भी चैप्टर आप लोगों के सामने है तो वहाँ बस कुछ चीज़ें ही जानने के लिए होता है, मतलब कि होता है, बाकी चीज़ें जो होती है ना वो क्वेश्चन के द्वारा समझ में आ जाती है। क्या बोले, नहीं समझ में आया। देखो जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो चैप्टर में ना 3 से 4, मतलब कि 3 से 4 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जैसे 5-6 चीज़ें होती है, उन 5-6 चीज़ों को दिमाग में रखना होता है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
तो जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती है ना, उसको थोड़ा सा ही जानो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब उस पर क्वेश्चन बनाओगे ना तो फिर सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो मेन है क्वेश्चन बनाना, और यहाँ तो हम तुम लोगों को खुद ही क्वेश्चन करवा दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे काट सकते हैं क्या, काटना छोड़ो ना, यहीं पे डाटा अति लिखते हैं। देखो डिवाइड में आ गई है ना चीज़ें, तो यहाँ पे अभी डिवाइड ला में क्या बताए थे कि डायरेक्ट a का पावर 3 लिख दो। क्यों, क्योंकि जब इसको भेजेंगे ऊपर तो ऐसे ही ना होगा, इंटू में a का पावर -3। अब 6 में क्या करेंगे, -3 करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा इसको लिखने से अच्छा हम इसको लिख दिया डायरेक्ट। अगर तुम लोग को लिखने का मन है तो इसको रफ में लिख सकते हो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, a का पावर 3 इंटू में a का पावर 4। फिर से फॉर्मूला में आ गया है तो क्या लिखेंगे, a का पावर 3 + 4 मतलब कि a का पावर 7। कौन सा फॉर्मूला में आया है, a का पावर में m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस में n। समझ में आ रही है ना फॉर्मूला किस तरह से यूज कर रहे हैं। चलो बढ़िया। अब है 2 का पावर 3 इंटू में 2 का पावर 0। आंसर क्या आएगा इसका, 1। खत्म। देख रहे हो ना चुटकी में सॉल्व हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो एक्सप्लेनेशन इसका, देखो 2 का पावर 3 है और यहाँ पे 2 का पावर कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला में आ गया 2 का पावर 3 + 1 मतलब कि 2 का पावर 4। कैसे, तो यहाँ पे फॉर्मूला में लिखना है क्या, a का पावर, यहाँ पे बराबर नहीं, a का पावर m इंटू में a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस में n लिख दिए। ठीक, लेकिन इसका भी पावर क्या था, 0 था, तो क्या लिखेंगे 4 का पावर 2 का पावर 4 इंटू में 0, 4 इंटू में 0 मतलब कि 2 का पावर 0। एक सेकेंड, इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। कैसे आया ये वाला, तो फॉर्मूला क्या था, a का पावर m और इसका भी पावर n, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे a का पावर m इंटू में n। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, चलो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 का, देखो अब कोई भी नंबर को 0 से इंटू करेंगे वो तो 0 ही हो जाएगा, और अभी बताए थे कोई भी नंबर का में पावर में अगर 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखो तो एक ही क्वेश्चन में 1 2 3 फॉर्मूला यूज हो गया भाई, हुआ कि नहीं हुआ, आया ना समझ में क्वेश्चन। क्या किए, देखो 2 का पावर 3 था इंटू में 2 का पावर 1 था, तो इसको तो इस वाला फॉर्मूला के हिसाब से इसको यहाँ पे ही लिख दिए। फिर अगला स्टेप में क्या किए, इसको इंटू कर दे, क्यों, इस वाले फॉर्मूला पे बैठा करके। अब जब कोई भी नंबर को इंटू करेंगे तो वहाँ तो 0 ही आएगा, और अभी बताएं कि कोई भी नंबर का अगर में पावर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर कितना होता है, 1। तो इसलिए इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख दिया, डायरेक्ट 1 आया ना। तुम लोग भी इस तरह से जल्दी जल्दी बना पाओगे अगर तुम लोग क्लास को ध्यान से सुनोगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे तो। आई होप तुम लोग को थोड़ा सा आसान लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो पहली बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 का पावर 8 इंटू में a का पावर 8 इंटू में b का पावर 8, 4 का पावर 5 इंटू में a का पावर 5 इंटू में b का पावर 2। अब देखो तो डिवाइड में है ये सब, तो क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट में लिख सकते हैं कि 4 का पावर 8 - 5 इंटू में a का पावर 8 - 5 इंटू में b का पावर 8 - 2 लिख सकते हैं ना। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं कि किस तरह से लिखते हैं, तो दोबारा उसको बताने नहीं जाने वाले हैं, तुम लोग रिपीट करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का पावर 3 इंटू में a का पावर 3 इंटू में b का पावर 6। कॉपी करो, ज़्यादा नहीं और 4 क्वेश्चन है।
2 का पावर 0 इंटू में 3 का पावर 0 इंटू में 2 का पावर 0। आंसर क्या होगा बताओ तो, बिना पेन पेपर के बताओ कि आंसर क्या होगा। आंसर 1 नहीं होगा क्या? होगा ना? कैसे? देखो 2 का पावर 0 आ गया, इसका तो 1 होता है। 3 का पावर 0 आ गया, 1 होता है। 2 का पावर 0 आ गया, 1 होता है। कैसे? a का पावर 0 इज इक्वल टू 1, और सबको इंटू करो कितना आ जाएगा? 1। बोलो बोलो, आसान है कि नहीं? है ना? चलो कॉपी कर लिया ना? एक 1000 का पावर 0 डिवाइड में 1 का पावर 0। कोई क्वेश्चन है ये सब? एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है क्या? कैसे आया आंसर बस उसको लिख दो, a का पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्योंकि किसी का भी पावर 0 कितना होता है? 1। किसी का भी पावर कितना होता है? 1। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर बता देते हैं भाई, तो फिर तो लोग बोलेगा कि नहीं बताया मास्टर जी। 1 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर में आता है 1। कॉपी करो। कर लिया? थ्री का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 1 इंटू में 27। चलो इसको खुद से ट्राई करो तो। कर लिया? पहले ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। इंटू में 2 का पावर 7। तो कैसे किए इसको सॉल्व? कैसे किए? तो यहाँ पे लिखना है a का पावर m इंटू में a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस में n। इस वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये दोनों को सॉल्व करके ये वाला लाए हैं। तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे कितना हो जाएगा? 3 का पावर 3 इंटू में 27। 3 का पावर 3 होता है तुम्हारा 27 इंटू में 27, और ये दोनों का पावर कितना हो जाएगा? 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर होता है 729। अब ये वाला कैसे आया है थोड़ा देर में भी समझ में आ जाएगा कैसे आया। ये वाला और ये वाला समझ में आया, मतलब कि यहाँ तक समझ में आया ना कि कैसे बनाए हैं। ये वाला कैसे आया तो भी समझ जाओगे। अभी क्या किए कि इसको फॉर्मूला में तो जो टूटा हुआ था उसको डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किए हैं, ठीक, और 3 का पावर 3 लिख दिए हैं। 3 का पावर अगर तुम लोग जैसे कि इंटू करके बनाओगे तो क्या लिखोगे? 3 इंटू में 3 इंटू में 3 करके लिखोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। तो वही इसी को लिखे हैं 27, और इसका पावर में 1, इसका पावर में 1, तो फिर से यही फॉर्मूला आ गया। a का पावर m इंटू में a का पावर n, a का पावर m प्लस n। आ गया ना समझ में? चलो कॉपी करो जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन, -3 का पावर 7 इंटू में -1 का पावर 5, 3 का पावर 4 इंटू में 3 का पावर 2। एक बार खुद से ट्राई करो तो बन रहा है, देखो तो। कर लिया? अब देखो ऊपर वाला को तो नहीं छूना है अभी, छोड़ो। 3 का पावर 7 इंटू में -1 का पावर 5। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 3 का पावर 4 प्लस में 2 मतलब कि 6। कैसे आया? तो यहाँ पे लिखेंगे a का पावर m इंटू में a का पावर n कितना होता है? a का पावर m प्लस में n होता है ना, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे क्या है? 3 यहाँ पे, और ये वाला 3 आपस में क्या में है? डिवाइड में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब ऐसे मत करना कि इस वाला माइनस को यहाँ पे लिखना, नहीं, ये माइनस का पावर है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? -3। अब देखो ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो कितना आ जाएगा इसका? 1।
इंटू में -1 का पावर 5। अब इसका पावर में देखो ऑड है ना, ऑड मतलब कि विषम है ना, तो विषम मतलब क्या, इसका जो भी आंसर आएगा वो -3 में आएगा। इंटू में इसका जो देखो, अब एक को किसी से भी इंटू करो या डिवाइड करो या पावर में लगाओ, कुछ भी करो, हमेशा उसका आंसर कितना आता है, एक ही आता है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन माइनस वाला नंबर है ना, माइनस वाला नंबर के साथ क्या है, विषम नंबर। विषम नंबर मतलब कि ऑड नंबर, तो इसका भी आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, जोड़ा बन गया, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि 3 को 1 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आया समझ में, नहीं आया है दोबारा बताए क्या, चलो दोबारा बता देते हैं। देखो क्या किए कि इसको और इसको फॉर्मूला के हिसाब से डायरेक्ट लिख दिए 3 का पावर 6, ठीक। अब इस 3 को लेकर के गए ऊपर, हम चाहे तो यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए 3 को ऊपर ले गए, ठीक। बताए थे ना यहाँ पे कि अगर मान लो इस तरह से है 1/2 डिवाइड में 3/4, तो क्या होता था, 1/2 डिवाइड चेंज हो जाता था इंटू में, और ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऐसे होता था कि नहीं। तो देखो जो नीचे था ऊपर ले गए, तो जो डिवाइड में था वो इंटू में हो गया, जो डिवाइड में था वो इंटू में हो गया, और जो इंटू में रहता है वो डिवाइड में चेंज होता है। बताया था ना उलट पलट वाला। तो देखो ऊपर जब चल गया तो 3 का पावर कितना हो गया, -6। अब देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ पे अलग नंबर है, यहाँ पे अलग नंबर है, तो क्या लिखा हम लोग, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं, -3 का पावर 7 -6, सॉरी इसके जगह पे लिख सकते हैं ना। तो 7 में 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 का पावर 1। अभी बताए थे क्या कि अगर माइनस वाला नंबर हो और उसके साथ अगर ऑड नंबर हो तो आंसर भी किस में आता है, माइनस में। तो इसका आंसर किस में आ गया, माइनस में। अगर कोई माइनस नंबर हो और उसके साथ ऑड का पावर हो तो ये वाला जो आंसर आएगा किस में आएगा, माइनस में। दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 3 को इंटू करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 3। अब आया ना समझ में, आया ना, कॉपी करो जल्दी, हो गया। चलो तो देखो आज का जो लेक्चर था, मतलब कि अभी तक जो भी मैथ्स का जो फंडामेंटल क्लास चल रहा है, हो सकता है कि कुछ बच्चा को समझ में आ गया हो सकता है कुछ बच्चा को नहीं समझ में आया। तो देखो जो बच्चों को नहीं समझ में आया है कि फंडामेंटल क्लास किस तरह से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसको जा करके दोबारा एक बार रिवाइज करो, ठीक। और जो क्वेश्चन को बताए हैं उसको ध्यान से सुनो, पहले सुनो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लेना, लेकिन जिस समय हम समझा रहे हैं उस समय तुम्हारा पूरा ध्यान किस में होना चाहिए, समझने पे होना चाहिए। अगर तुम कॉपी में लिख रहे हो या फिर अपना बाबू या सोना को चैट पे रिप्लाई दे रहे हो तो फिर वहाँ पे दिमाग में कुछ बैठने वाला नहीं है। तो जिस समय हम समझा रहे हैं तो तुम्हारा सारा का सारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए और जो हम बोल रहे हैं उस पे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो हम बोर्ड पे बताते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो हम मुंह से बोल रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुनना है। जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है क्लास को वो दोबारा रिपीट करके देखेंगे, रिपीटेशन नहीं लाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो बस एक लास्ट चीज़ है बस, उसके बाद फिर क्लास को दी एंड करते हैं, और वो क्या है, स्क्वायर नंबर का क्या है, स्क्वायर। जैसे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 47, 49, 8 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब ये सब क्या होता है, तो देखो
ये जो नंबर है ना, इसका मतलब होता है 1 इंटू में 1, इसका मतलब होता है 2 इंटू में 2। जो अभी हम लोग सीख के आए हैं, कोई भी नंबर में पावर होता है तो कितना होता है, उसी के नंबर का इंटू होता है। इसका मतलब ये और इसका मतलब ये। आया ना समझ में? तो क्या करना है, इसको कॉपी में उतारना है और इसको याद करना है। ठीक, याद किए बिना काम नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तुम लोग बड़ा हो गया है, बड़ा क्लास में आ रहा है, आगे 9th 10th में जाने उसके बाद चले जाएगा, तो फिर वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें यूज़ होगी। तो फिर जब लिखा हुआ रहेगा 8 का पावर 2 और हम जब डायरेक्ट में क्वेश्चन मतलब कि आंसर में 64 लिखेंगे, तो वहाँ पे अगर पढ़ के आए हो तो फिर समझ में आएंगे वहाँ पे, लेकिन अगर नहीं पढ़ के आए हो तो फिर समझ में नहीं आएगी कि ये चीज़ें कहाँ पे आई और कैसे आई। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को नोट कर लो और उसके बाद इसको याद करना। ठीक है, तो आज का लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। ठीक, उसके बाद अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक, तो फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।